आजमी साहब, आप? तुम जानते हो इन्हें? जी हाँ अलीजा, ये मुमलिकत खुदादाद में बादशाह सलामत के खास मेहमान थे। खास मेहमान? हमारे दुश्मन के? कनीज़ खास, अज़मी साहब अगर मसरूफ ना हो तो उनसे कहो कि जरा देर को हाजिर हों। वो मेहमान खाने में तशरीफ नहीं रखते, दरबार खास में गए हुए हैं। जैसे ही आएंगे मैं अर्ज करूंगी। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए अलीजा। हमें समझा रहे हो तुम? क्या ये बात सब कुछ समझने के लिए काफी नहीं है कि तुम्हारा ताल्लुक मुल्क खुदादाद से है? मैं आपकी रियाया हूं अलीजा। यहाँ से 40 कोस दूर एक कस्बे में रहता हूँ। एक छोटा सा लोहार खाना है वहां। लोहार खाना? आहंगर हो तुम? रूही तो कह रही थी कि एक दानिश्वर हो तुम। इल्म दानिश का ताल्लुक पेशे से नहीं होता बाहुजूर। जब हम मुल्क खुदादाद के शाही मेहमान थे तो वहां के बादशाह सलामत ने हमसे इनका जिक्र करते हुए कहा था कि एक ज़हीन और बासलाहियत आहंगर उनका मेहमान है और कुछ इजादात करना चाहता है। आहंगर और इजादात? मैं तो फिर भी पढ़ा लिखा हूं अलीजा। हमारे मुल्क के अक्सर अनपढ़ मिस्त्री इतने हुनरमंद हैं कि अगर उन्हें जरा सी सरकारी सरपरस्ती हासिल हो जाए तो बैरूनी ममालिक की चीजें अपने थोड़े से वसाइल से बना सकते हैं। और ये सरपरस्ती तुम्हें मुल्क खुदादाद से मैसर आई? यानी हमारे दुश्मन मुल्क से? जब मैं वहां गया था उस मुल्क से आपकी दुश्मनी नहीं थी। उस वक्त मुल्क खुदादाद के बादशाह आपके दोस्त थे अब्बा हुजूर। जब तो आपने हमें वहां तफरी के लिए भेजा था। इन बेचारे को क्या मालूम था कि बड़े मुल्कों की दोस्ती और दुश्मनी भी मौसम की तरह तब्दील होती रहती है। ठीक है, लेकिन तुम्हारे पास अगर कोई सलाहियत है तो उसका फायदा मुल्क खुदादाद को नहीं पहुंचना चाहिए। क्या मंसूबे हैं तुम्हारे पास? मैं कुछ नए अंदाज की तोपें बनाना चाहता हूं। एक तोप ऐसी होगी कि उसे सिर्फ एक आदमी खींच के ले जा सकता है, और एक तोप ऐसी होगी जो 12 मन का गोला फेंक सकती है, और एक तोप ऐसी भी होगी जिसकी 17 नाले हैं। 17 नाले? यानी दुश्मन का सबा? ये सब कुछ तुम हमारे लिए तैयार करो आदमी। आज से शाही लोहार खाना तुम्हारी तहवील में। जी? इतना बड़ा एजाज पाकर भी खुश नहीं हो तुम? जरा नवाजी है अलीजा, लेकिन मुझे घर से निकले हुए बहुत दिन हो गए हैं। अज़मी यहाँ होता तो मैं जरूर चली जाती तुम्हारे साथ। फिर तुम्हारी बेटी की ससुराल भी यहाँ से कई कोस दूर है। मजबूरी ना होती तो कभी ना कहता। वो बिन माँ की बच्ची बहुत बीमार है, खबरगिरी करने वाला कोई नहीं। सास अंधी है और उसका मियाँ परदेश गया हुआ है। अच्छा, चली जाइए बेगम साहब। आप तो हमेशा बस्ती वालों के काम आती रही हैं। यहाँ घर जो अकेला होगा चमकी, मैं और बाबा ख्याल रखेंगे। वैसे भी 2-4 दिन की तो बात है। आपको तकलीफ तो होगी, लेकिन ऐसी हालत में कोई बड़ी उम्र की औरत ही उसकी देखभाल कर सकती है। मुझे तो खैर क्या तकलीफ होगी किसी बीमार की खबरगिरी से। बस परेशानी सिर्फ अज़मी की है। मैं यहाँ परेशान हूँ और तुम मुबारकबाद दे रहे हो मुझे। पुरसा कौन देता है ऐसी खुशी के मौके पे? आपके तो वारे न्यारे हो गए साहब जी। इधर मेरी भी 5 की 5, बल्कि 10 की 10 घी में है। तुम्हें मालूम नहीं है बख्तू, तुमने कितनी बड़ी हिमाकत की है। यहाँ शहजादा बनके तुम आग से खेल रहे हो। ये सब किस्मत के खेल हैं कि मैं शहजादा बन गया हूँ, वरना इस मुंह पे आदमी बेवकूफ़ ही बन सकता है। आप जानते हैं कि जो कुछ हुआ हालात की वजह से हुआ। मुझे क्या मालूम था कि नदी के किनारे से जो लिबास मैंने उठाया है वो एक शहजादे का है। और शहजादे के लिबास में भी तुम बख्तू के बख्तू ही रहे। ये आपका ख्याल है? जरा पूछे कनीजों और चौबदारों से, थर थर कांपते मेरी हैबत और दहशत से। परसों ख्वाजा सरा ने मजाक मजाक में मेरे सर पे एक चपत लगा दी। मैंने वहीं इसकी कलाई ऐसे मरोड़ी कि चीख उठा, उई में मर गई। ये अंदाज होते हैं शहजादों के। वक़ार पैदा करो अपनी शख्सियत में। अच्छा। और मुझे शहंशाह मौसम ने
500 अशर्फियां दी थी तुम्हें तोहफे में, गिनने की क्या जरूरत थी उन्हें? गलती की, बहुत सख्त। और कल रात शाही दावत में खाने के दौरान बार बार डकारे ले रहे थे, आदाब मजलिस के खिलाफ है ये। और फिर नली वाली हड्डी में इतनी जोर से फूंक मारी कि गूदा सीधा कोतवाल के मुंह पर गया। निशाना मेरा शुरू ही से अच्छा है। कुछ और अच्छी बातें भी सीख लो तो अच्छा है। कुछ बड़े बड़े अल्फाज और बता दीजिए मुझे, पहले जो बताया था ना वो मुझे पक्का याद है। माफ कीजिए, शुक्रिया, नवाजिश, ज़हमत फरमाइए, अगर बार खातिर ना हो तो गुजारिश ये है। याद है? शाबाश, कुछ और अल्फाज भी सिखाऊंगा तुम्हें, लेकिन अब अदब व आदाब और तहजीब भी आना चाहिए। मुझसे ज्यादा कौन जानेगा तहजीब? परसों मैं तेजी भी जा रहा था, एक कनीज टकरा गई मुझसे, मैंने फौरन कहा शुक्रिया। शुक्रिया, ऐसे मौके पे माजरत करनी चाहिए। शहजादी साहिबा से भी माजरत करना, सुबह शिकायत कर रही थी तुम्हारी। क्यों? आज सुबह तुमने उनसे कहा कि आइए आपके सर पे चमकी कर दूं। तो क्या हो गया, खिदमत में ही आजमत है ना भाई? मगर उनकी हरकत देखिए, मैंने कहा चंपी कर दूं, उन्होंने पांव से जूती उतारी और देखनी शुरू कर दी। मुस्तकबिल में जाने क्या होगा। यहाँ शहजादी की फिक्र पड़ गई और वहां लोहार खाने में 8-8 आंसू बहाते थे कि चमकी से शादी नहीं हुई तो हथौड़ा मार के मर जाऊंगा। मजबूरी है साहब जी, शहजादा रुस्तम बख्श से मैं दोबारा बख्तू नहीं बन सकता। अब तो यही दुआ है, चमकी जहाँ रहे खुश रहे। किन फिक्रों में डूबी रहती है तू? छोड़ दे उसका ख्याल। बख्तू जहां भी गया है अब लौट कर नहीं आएगा। मैं तो बेगम साहब के बारे में सोच रही थी, वो घर पे ताला लगाकर दूर के गांव गए हैं। क्यों? किसी बीमार की खबरगिरी करना है उन्हें। अच्छा, तो अब तेरी खबरगिरी कौन करेगा? तुझे अकेला छोड़कर तो मैं जा नहीं सकता। कहाँ जाना है बाबा? सोचा है किस्मत आजमाई कर लूं। शाही अंदाज के कुछ रेशमी थान बनवाए हैं मैंने। शहंशाह मुअज्जम खुश हो गए तो अच्छी कीमत के अलावा इनाम और इकराम भी मिल जाएगा दरबार से। दुहाई है, दुहाई है आलिजा, दुहाई है। खामोश! दरबार के आदाब को मलहूज रखा जाए और चीखो पुकार से इज्तनाब किया जाए। मैं चीख नहीं रही हूँ आलिजा, मैं तो आपके इंसाफ की दुहाई दे रही हूँ। इंसाफ होगा और जरूर होगा। फर्द जुर्म पेश किया जाए कोतवाली साहब। आलिजा, पूरे मोहल्ले का सुकून बर्बाद करके रख दिया इन दोनों ने, हर वक्त लड़ती रहती है। मैं कहाँ लड़ती हूँ आलिजा, लड़ती तो ये है, गज भर की जबान है इसकी। और तेरे मुंह पे तो जैसे ताला पड़ा हुआ है। अरे कैसे कैसे कोसते देती है तू छत पर चढ़ के मुझे। खामोश हो। हुजूर वाला, इस औरत के घर में तुरैयों की एक बेल है जो दीवार पर फैली हुई है। इससे यह शिकायत है कि इसकी ये पड़ोसन बेल पर लटकी हुई तुरैयां तोड़ लेती है। क्यों ना तोड़ू तुरैयें, जो मेरी तरफ वो मेरी, आखिर दीवार मेरे घर की है। अरे दीवार से क्या होता है, तुरैयां तो मेरी है ना। आलिजा, सारी पक्की पक्की तुरैयां ये मुंह अंधेरे ही तोड़ लेती है कम बखत मारी। कल मैंने इसे रोका तो ये लंबी तुरई मारी। शुक्र कर के तू बच गई। ये सोच तुरैयों की जगह तरबूज की बेल होती तो क्या होता। देखा देखा भैया इसका दीदे दिलेरी को देखा तुमने। अरे अल्लाह करे मेरी तुरैया खाने वालों को ऐसा हो जाए, मर जाए, खुदा करे मरते वक्त पानी भी नसीब ना हो कमबख्तों को। हद अदब। आलिजा, ये बहुत मुश्किल मुकदमा दरपेश है आज। इस औरत के घर में तोरैयों की बेल है और इस औरत की दीवार है। हम हैरान हैं शहंशाह मौज़म, एक जरा सी तुरैयों की खातिर लड़ती है आपकी रियाया। एक हमारा मुल्क है। शहजादे, आपको नहीं भूलना चाहिए कि ये दोनों औरतें बहुत गरीब हैं। हमारे मुल्क में भी हैं, जहाँ शहंशाहियत हो वहाँ गरीब जरूर होते हैं, लेकिन हा क्या मुल्क है हमारा। शाहराहों के किनारे किनारे टमाटरों की बेलें फैली हुई हैं। टमाटरों की बेलें? जी हाँ, इतने बड़े बड़े टमाटर लगे होते हैं उन बेलों में, किसी राहगीर की मजाल नहीं है कि एक टमाटर भी तोड़ ले। हाँ, ये आप क्या हक रहे हैं परदेसी रुस्तम बक? टमाटर बेलों पर कैसे लग सकते हैं? अबे शहजादे मौज़म, आपको क्या तकलीफ है? टमाटर बेल पे लगे या पेड़ पे, हमारी मर्जी। मुल्क हमारा है क्या आपका? ठहरिए ठहरिए, देखो यार खामा खाई। आपस में झगड़े की जरूरत नहीं है, इससे रियाया पर बुरा असर पड़ सकता है। यहाँ तो दरबार वाले भी झगड़ते हैं आपस में। खामोश!
शहंशाह मुअज्जम, हम ये अर्ज कर रहे थे कि टमाटर बेल पे लगे या पेड़ पे, हर मुल्क का अपना अपना रिवाज होता है। और क्या? अगर शहजादा रुस्तम बख्त अपने मुल्क में टमाटरों की बेल पर टीने भी लगाएं तो हम उनकी बात रद्द नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारे मेहमान हैं। वाह वाह, क्या मेहमान नवाजी है। और अब हमारा इंसाफ ये कहता है कि इस मनहूस औरत के घर की दीवार को गिरा दिया जाए। नहीं, हमारा हुक्म है कि दोनों के घर मिसमार कर दिए जाए, जमीन सरकारी तसर्रुफ में ली जाए और इन औरतों को शहर से बाहर निकाल दिया जाए। क्या हमारे घर गिराकर हमें शहर से बाहर? हाँ, ताकि वहां आराम से लड़ती रहो। वाह, कैसा शानदार इंसाफ किया है आपने। ऐसे ही मौके की मुनासबत से एक कसीदा मौजू हुआ है, अर्ज करता हूँ। अबे तू बाज नहीं आएगा अर्ज करने से, जब देखो अर्ज को तूल देता रहता है। अलीजा, सल्तनत खुदादाद के दीवान साहब बड़ी देर से आपके फैसले के मुंतजर हैं। और इनके साथ भी इंसाफ होगा। हम मुल्क खुदादाद के बादशाह सलामत की दावत पर सैर व तफरी के लिए जरूर जाएंगे वहां। शुक्रिया अलीजा, मैं आज ही ये खुशखबरी लेकर रवाना हो जाऊंगा। मगर ऐसे नहीं जाएंगे हम। अपने बादशाह से अर्ज करो कि यहां हाजिरी दे, तन्हा आए, खुद हमसे दरख्वास्त करे, और अगर हमारे इस इरशाद की तामील न हुई तो कैसे नहीं होगी आलिजा। मुल्क के नेकाबाद के बादशाह का हज सबके सामने है। ये ठीक है वो भाग लिए, मगर कब तक बचेंगे। कहीं इधर उधर तुझे कोई बादशाह तो नजर नहीं आया? कैसे नजर आए? हमने तो आईना ही नहीं देखा बहुत दिनों से। अबे हम बादशाह को पूछ रहे हैं। मुल्क के नेकाबाद का बादशाह भागा हुआ है, हमें हुक्म है कि उसे पकड़ें। बड़ी तरक्की की आप लोगों ने। पहले सिर्फ रियाया को पकड़ते थे, अब बादशाहों तक पहुंच गए। इससे क्या पूछ रहे हो? खपती लगता है ये। चलो आगे बढ़ें। आगे कहाँ, थोड़ी दूर पे तो मुल्क खुदादाद की सरहद खत्म हो जाएगी। चलो वापस चलें। अगर बादशाह जैसे हुलिये का कोई बूढ़ा नजर आए तो किसी भी चौकी पर खबर कर देना। और हाँ, सो अशरफियाँ मिलेंगी इनाम में शहंशाह मुअज्जम की जानिब से। शहंशाह जाबिरुद्दौला इनाम इकराम से तो क्या नवाजेंगे हमारे दीवान को। खैर सगाली के तौर पर हमारा दावतनामा ही कबूल कर लें तो बहुत है। दीवान साहब को फौरन वहां से रवाना हो जाना चाहिए। हाँ, हमें भी उनका शिद्दत से इंतजार है। आलिजा, एक गरीब बूढ़ा शख्स आया, कहता है मुल्क के नेकाबाद का बादशाह है। क्या कह रहे हो तुम? गरीब बूढ़ा शख्स और बादशाह? जी हाँ, इतना इजाफा और कर लीजिए कि वक्त का ठुकराया। ज़हे नसीब के आप तशरीफ लाए, लेकिन बगैर किसी इत्तिला के, और इस हालत में। हालत और हालात में सांसों का रिश्ता बरकरार है, ये कुछ कम है क्या? हम कुछ समझने से कासिर हैं मोहतरम दोस्त। ये सब क्या है? न जिस्म पर लिबास शाही, न सर पे ताज। कुछ अवाम से लग रहे हैं। एक बादशाह के लिए ये तजर्बा कितना अजीब है, जब रोटी के एक टुकड़े के मुकाबले में उसे ताजे शाही बेवकत नजर आने लगे। वजीर मेहमानदारी, हमारे मोहतरम मेहमान के लिए ताम हाजिर किया जाए।
اور ساتھ ہی ایک لباس فاخرہ اور ہمارا ایک تاج شاہی بھی پیش کیا جائے۔ جو حکم عالی جا، آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی۔ آئیے محترم دوست، آپ سے تخلیہ میں گفتگو ہوگی۔ جی اجمیر، تم تو حسن فطرت کے دل دادا ہو، پھر ایسے ماحول میں یہ گہرا سکوت، یہ خاموشی؟ پہاڑ کی چوٹی پہ اگر برف جمی ہو تو یہ نہیں سوچ لینا چاہیے کہ اس کے سینے میں لاوا نہیں کھول رہا ہوگا۔ مگر کیوں؟ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے۔ ابا حضور نے فرمایا ہے کہ شاہی لوہار خانے کے منتظم کے طور پر 6 ماہ کی تنخواہ بھی پیشگی ادا کی جائے گی تمہیں۔ کچھ نہیں چاہیے مجھے، پندرہ سونے کا بھی ہو تو پرندے کی آزادی کا نعم البدل نہیں ہو سکتا۔ کون مزاحم ہوا ہمارے پرندے کی آزادی میں؟ آپ کے اہلکار، آج میں نے شہر سے باہر جانا چاہا تھا، محافظ نے روک لیا مجھے۔ اوہ، ہم آج ہی جا کر بات کریں گے ابا حضور سے۔ ضرور، اور وہ اپنے ایک ملازم کے لیے اس التفات کی وجہ بھی جاننا چاہیں گے۔ تو اگر یہ بات ہمارے بھائی جان ان سے کریں؟ شہزادہ معظم کبھی کوئی سنجیدہ بات کر لیتے ہیں وہ سادہ دل ضرور ہیں، لیکن جرأت و ہمت بہت ہے ان میں۔ اگر اپنی بات پر اڑ جائے تو مردانگی کا پیکر ہے وہ۔ دیکھیے تو امی حضور کیسا کھل گیا ہے یہ رنگ ہمارے سڈول جسم پر۔ ہاں ہاں بہت۔ جب اس کپڑے کا شوخ لبادہ پہن کر شاہی چمن کی روش پہ گزریں گے تو کیسی قیامت ڈھائیں گے ہم۔ واہ واہ واہ، سج گیا ہے یہ کپڑا آپ کے بدن پر حضور۔ یہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہ کون ہے؟ میں قصبہ شاداب نگر کا پارچہ باپ ہوں علی جا، دربار میں حاضری دینا چاہتا تھا، ملکہ عالیہ نے یہاں طلب فرما لیا۔ دیکھیے تو کیسا عمدہ کپڑا تیار کیا ہے اس نے۔ حضور والا، یہ تمام تھان اگر ملک کے نیک آباد میں بیچے جائیں تو 20 اشرفیوں سے کم کے نہیں ہوں گے، اور ملک کے خداداد میں 22 اشرفیوں کے۔ ذرا ملاحظہ فرمائیے شہنشاہ موسم، یہ چمکی دکھانا دو۔ بہت نفیس، نہایت عمدہ، خوبصورت، نظر افروز۔ شکریہ عالم پناہ، ہم تمہارے اس جذبے کی قدر کرتی ہیں کہ تم اتنے قیمتی تھان ہماری خدمت میں تحفے کے طور پر پیش کرنے کے لیے لائے۔ جی، تحفے کے طور پر؟ اگر دربار میں نظر گزارتی تو بہتر تھا، مگر خیر ہم نے قبول کیا۔ اور اب تخلیہ۔ جی تخلیہ؟ یہ غریب جولاہا ہے ابا حضور۔ خاموش، ہم نے فرمایا ہے تخلیہ۔ حضور والا، میں نے تو صرف اس لیے حاضری دی تھی کہ میری محنت ٹھکانے لگے گی۔ یہاں آنے والے خود بھی ٹھکانے لگ جاتے ہیں، اب سیدھے نکل لو۔ اچھا چلو چمکی بیٹی، اسے کہاں لے جا رہے ہیں؟ گھر جانا ہے حضور والا۔ تو جاؤ، مگر اسے یہاں یہ لڑکی ہمارے ماں نہیں عالی جان، میں اپنے پاپا کے ساتھ جاؤں گی۔ خاموش رہو، یہ شہنشاہ موسم کا حکم ہے۔ رحم کیجیے رحم، میں بوڑھا اکیلا رہ جاؤں گا حضور۔ علی جان، زندہ میں لے جانا ہے کیا؟ بڑے پیار سے
महल के बाहर छोड़ा। हुजूर वाला अब्बा हुजूर, क्या आपको हैरत नहीं होती कि बस्ती वाले सैलाब आने की दुआएं क्यों मांगते हैं? रियाया की दुआओं से अगर सैलाब आ भी जाए तो उनका अपना नुकसान होगा। महल की दहलीज बहुत ऊंची होती है मेरे बच्चे, और पानी हमेशा नशेब की तरफ बहता है। बहुत बोलने लगा है ये। इसे तो खुश होना चाहिए कि महल में कनीज और बढ़ गई। वो अगर महल में कनीज बन के आराम की जिंदगी गुजारेगी तो तुम्हें तो खुश होना चाहिए। मुझे ये खुशी नहीं चाहिए हुजूर वाला, मेरी चमकी मुझे वापस दिला दीजिए। देखो बड़े मियाँ, वो तुम्हें वापस मिल जाएगी अगर 500 अशरफियां हमें मिल जाएं। 500 अशरफियां? इतनी बड़ी रिश्वत कैसे दे सकता है गरीब आदमी? तो गरीब आदमी आया ही क्यों था महल में? अब अगर आओ तो रकम का इंतजाम करके आना। अज़मी तुम्हारे जाने का इंतजाम हो गया है। वाकई? हाँ, हमने एक मोतमद से बात कर ली है। तुम खुफिया तौर पर जाओगे। वो कैसे? दोपहर को महल की शुमाली दीवार के पीछे एक घोड़ा तुम्हारे लिए खड़ा होगा। शाम ढलने तक शादाब नगर पहुंच जाओगे। अपनी माँ से मिलकर सूरज तुलू होने से पहले वापस आ जाना। आपने मेरे लिए इतना बड़ा खतरा मोल लिया। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ अली क़द्र शहज़ादी। शुक्रिया भी अदा करते हो और तकलीफ भी पहुंचाते हो। जी? हम आजिज़ आ चुके हैं इन अलकाब व आदाब से। ये आप जनाब, ये शाही तकल्लुफ़ात, कोई तो हो जो हमें तुम कहे, वही कहकर पुकारे। मैं कम तरीन में गुस्ताखी कैसे कर सकता हूँ? आपके रुतबा एक बुलंद की साथ। बुलंदी पर पहुंचकर इंसान कितना तन्हा हो जाता है, ये तुम नहीं समझ सकते। हुक्म देने वाला कभी कभी ये भी चाहता है कि जहाँ तमाम सर झुके हुए हैं वहाँ कोई ऐसा भी हो जो उसकी आंखों में आंखें डालकर बात कर सके। अज़मी, तुमने हमें रूही कहा तो ऐसा लगा जैसे पहली बार अपना नाम सुना है हमने। मगर मैंने खुद को तुम्हारी आंखों में देखा तो अपना अक्स बहुत छोटा नजर आया है मुझे। हमारी नजरों से खुद को देखो तो अपना मर्तबा जान जाओगे तुम। शुक्रिया। जिंदगी में पहली मर्तबा अपना मर्तबा तो मालूम हुआ। आप दोनों यहाँ? इन्हें ढूंढता हुआ आ गया था। शहंशाह मौज़म याद फरमा रहे थे। आइए आइए चलिए। याद फरमा रहे थे शहंशाह मौज़म। वाह 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 वाह, हमें ऐसे ही दामाद की जरूरत थी। कितने प्यार से पाँव दबाते हो तुम। हमारी सारी थकन दूर हो गई। कभी आपके सर में दर्द हो तो हमें बताइएगा, हम आपकी गर्दन ऐसी दबाएंगे कि आप हैरान रह जाएंगे। मैं तो यह हैरान हूँ कि तुम थोड़े ही दिनों में कैसा घुल मिल गए हो हमारे खानदान से। बिल्कुल अपने अपने से लगते हो। आपने भी तो अपना समझा है ना भाई, वरना इतनी मोहब्बत अपने महल में कहाँ मिली थी हमें। है माँ जिंदा होती तो प्यार मिलता। माँ के मरते ही महलाती साजिशें शुरू हो गई हमारे खिलाफ कि हम वाली है न बनने पाए। और पहले 2 मरतबा बोरी में डाल के जंगल में छुड़वाया हमें। हाय हाय, औलाद ना हुई मुई बिल्ली हो गई। सौतेले जो थे, अरे कैसा जुल्म किया हम पे। हम चची की ममानी, अब्बा की जेठानी, अम्मा की नंदे ऐसी जालिम थी। ये जो आपको दाएं आंख छोटी नजर आ रही है तो क्यों? अम्मा की बड़ी नंदे एक मर्दान से कहा, अरे वो बख्तू कम बखात, जाके आधा पाव दही लिया। हम चल दिए। दही के ऊपर की मलाई हमने रास्ते में ही खा ली।
वापस जो आए तो महल में उपले थाप रही थी। दई जो देखा तो ऐसी नाराज हुई कि हमारे उपला खींच के मारा। बस करो, फरामोश कर दो उस माजी को। अब तुम घर दामाद बनोगे तो सारे गम भूल जाओगे बख्तू बेटे। आपने हमें बेटा कहा? मैं तो कहती हूँ कि अब आप मंगनी की तारीख तय ही कर दीजिए। वहाँ आपकी शहजादी तो हमारी तारीख वफात तय करने की फिक्र में जल्लाद की निगाह से देखती है हमें। हम पूछ सकते हैं कि यहाँ क्या बातें हो रही हैं? आप कुछ नहीं, वो जरा फलसफे पर गुफ्तगू कर रहे थे हमारे रुस्तम। फलसफा भी आता है? क्या नहीं आता हमें, बड़ी आलिमाना गुफ्तगू कर सकते हैं हम। इख्तिताम शब, अदाए नाज, तारे अनकबूत, इदराक विजदान, गंभीर सन्नाटा, तहलील नफ्सी, हिफ्ज़ मा तक़द्दुम। क्या कह रहे हैं आप? दश्ते तन्हाई के सहरा में तमन्नाए कफस। हम कुछ नहीं समझे। वाह 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 वाह, तुम तो कहती हो कि बहुत पढ़ी लिखी हो। अभी तो हमने वो भी नहीं कहा, जिद्दोजहद मुसलसल। देखा बेटी, तुम्हारे लिए कैसा हीरा तलाश किया है हमारे भाई ने। ओह, आप ये क्या कर रहे हैं आप? बस यूं ही खाली वक्त का मशगला। बाग से अक्सर चिड़िया उड़कर इधर आ जाती हैं। बड़ा अजीब मशगला है। आप गुलेल से कव्वे क्यों नहीं मारते? कव्वे खूबसूरत नहीं होते और हमें रंगीन चिड़िया बहुत पसंद है। आप कभी हमारे कमरे में आकर देखिए, एक बहुत बड़ा पिंजरा नाजुक नाजुक तिल्लियों का, और उनमें बहुत सी रंगीन चिड़िया चहचहाती हैं। जी नहीं, शोर मचाती होंगी। चहचहाती चिड़िया सिर्फ आजाद फजाओं में होती हैं। ये आप कह रही हैं जो खुद एक तंग और तारीख कोठड़ी में अपने वालिद मोहतरम के साथ रहती है। कभी कभी हमें बहुत दुख होता है कि शहनशाह मौज़म का मौरिख और इस मकाम पर शहनशाह सिर्फ रिहाइश दिया करते हैं अपने मौरिख को, इसके मकाम का तयन जमाना करता है। पता नहीं क्या कह रही हैं आप। अगर आप कहें तो हम शहनशाह मौज़म से कहकर आपको एक अच्छी रिहाइश दिला सकते हैं। एक खूबसूरत सा मेहमान खाना ऐन हमारे कमरे के सामने है। जी नहीं, शुक्रिया। क्या हो रहा है यहाँ? आप यहाँ क्यों और कैसे? वो ऐसे कि हमारी छठी हिस्स बता रही थी कि मामू हुजूर जरूर यहाँ होंगे। हाँ जी मोहतरम, छठी हिस्स के लिए बाकी 5 हिस्सों का भी मौजूद होना जरूरी है। हैं? क्या? ये सिर्फ आप ही की नहीं, हमारी भी मेहमान है। बड़े मेहमान नवाज हैं आपके मामू जान। मुझसे फरमा रहे थे कि मेरे लिए एक मेहमान खाना ऐन इनके कमरे के सामने मौजूद है। जरूर। और ये नहीं बताया कि उस मेहमान खाने की एक खिड़की अब्बा हुजूर के दरबार की तरफ खुलती है और दूसरी खिड़की जिंदान की तरफ। सोच समझ कर बात कीजिए भांजे हुजूर। आप भी हमारी हैसियत और मकाम को मनहूस रखिए मामू हुजूर। मेरा ख्याल है कि शाही झगड़ों के दरमियान आवाम की मौजूदगी जरूरी नहीं। आदाब। ठहरिए ठहरिए, भगा दिया ना। आप हमारी हर आसामी तोड़ लेते हैं। हम शिकायत करेंगे अब्बा हुजूर से। आखिर तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि तुम फरहाना से बेतकल्लुफ हुए? हमने तो सिर्फ ये अर्ज किया था एक अच्छा मेहमान खाना दिला देंगे। ये हमारा काम है कि किसको किस मुकाम पर रखा जाए। शाहों के फैसले में दूसरों को दखलंदाजी नहीं करना चाहिए। हम भी कोई एरे गैरे नहीं है दूल्हा भाई हुजूर, हम भी शाही खानदान के फर्द हैं। शाही खानदान? ताज पहन लेने से खानदान तब्दील नहीं हो जाता है बिरादर निस्बती। ये मत भूलो कि तुम तेलियों के खानदान से हो और शहजादा हमारा खून है। जी, आइंदा शहजादे को कोई शिकायत ना हो तुमसे। सुना? सुन लिया आपने? जी हाँ, कुछ ज्यादा ही तौहीन हो गई है। सिर्फ इसलिए कि शहजादे उनके तख्त के वारिस हैं। तख्त सल्तनत की तरफ कई रास्ते जाते हैं हुजूर वाला। अब ये जाने वाले की जुर्रत और हिम्मत है कि वो किस तरह पहुंचता है। हमने इस बारे में आज तक सिर्फ इसलिए नहीं सोचा था
कि हमारी हमशीरा रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है। रूही, ये तुम क्यों मुंह लटकाए खड़े हो? कुछ नहीं, बस थोड़ा सा फिटकार दिया है शहंशाह मौसम ने। नाना हुजूर के तेरी होने का ताना दे रहे थे आया कि हम शाही खानदान से नहीं है। तो वो कौन सा है शाही खानदान? जैसे मुझे मालूम नहीं है कि इस मकाम तक वो कैसे पहुंची है। सब याद है। गोसी की इजाजत चाहता हूँ मलिका आलिया। आओ जाबिर, कैसे हाजिरी दी? अब क्या अर्ज करूँ मलिका आलिया, आप तो जानती हैं कि शहंशाह मुअज्जम के मुशीर खास के इंतकाल के बाद ये ओहदा काफी दिनों से खाली। हाँ, सरताज हुजूर किसी मौजूद शख्स का इंतखाब करने ही वाले हैं। अगर आपकी नजर इनायत हो जाए तो इस नाचीज को मुंतखब होते देर नहीं लगेगी। लेकिन तुम तो शाही खजाने में रकम गिनने पर मामूर हो और मुशीर खास का होता बहुत बड़ा होता है। इनके नायब की हैसियत से मैं इनकी ज़हानत और मामला फहमी से अच्छी तरह से आगा हूँ मलका मुअज्जमा। ऐसी ज़हीन शख्सियत छोटे कामों के लिए नहीं होती। खूब, तो गोया नायब की सिफारिश भी शामिल हाल है। असल सिफारिश तो आपकी है मलिका आलिया। आप सिर्फ 2 लफ्ज शहंशाह मुअज्जम से कह दें तो ये जर्रा आफताब हो जाएगा और मुझे यकीन है कि फिर आप भी मुल्क की खुशहाली और तख्त सल्तनत के इस्तेहकाम के बाइस इस खादिम पर फख्र महसूस करें। अच्छा, हम गौर करेंगे इस बारे में। ये नजर अपने हाथों से गुजारिए जाबिरुद्दौला साहब। ये क्या है? कुछ दिन हुए मेरी घरवाली सैर करने के लिए मुल्क खुदादाद गई थी। वहां ये जेवर उन्हें आपके लिए पसंद आ गया, ले आई। हम अच्छी तरह जानते हैं कि तुम्हारी घरवाली इन दिनों कहीं आने जाने के काबिल नहीं है और ये जेवर यहीं से खरीदा गया है। जी? ये जेवर अपनी बीवी को दे दो, उन पर बहुत सजेगा। भूल गए वो अपना माजी, सिर्फ 24 साल में। आज हमें बड़ी जिल्लत उठानी पड़ी हमशीरा। एक मामूली सी लड़की की वजह से हमें झड़क दिया। कौन लड़की? फरहाना। आप मुझ पर एतमाद रखिए। तुम पर तो एतमाद है बेटी, मगर शाही खानदान के इन मगरमच्छों का भरोसा नहीं जिनसे इस दरिया में रहकर बैर नहीं रखा जा सकता। जी हाँ, काफी अंदाजा हो रहा है मुझे। सोच रहा था कि तुम्हें वापस मुल्क निकाबाद भेज दूं, मगर तन्हा कैसे रह सकोगी वहाँ? अरे आप यहाँ मौलिक साहब, वहाँ गोशा तारीख में शहंशाह मुअज्जम आपको ढूंढ रहे हैं। अच्छा, हाँ हाजिर हुआ, हाजिर हुआ, हाजिर हुआ, हाजिर हुआ। क्या कह रहे थे ये बड़े मियाँ जी? तुम जरा मोहतात रहना इस महल में। कौन है आप? हमें नहीं जानती, हम हैं शाही मेहमान शहजादा रुस्तम बख्त उर्फ घर दामाद की वापसी। जी? तुम्हें समझाना हमारा फर्ज है। तुम नई कनीज बनने आई हो ना यहाँ पे? जी नहीं। जरा हमें भी तो पता चले तुम्हारा आता पता। अता पता? हाँ? अच्छा। फैसे है मेरा नाम। फैसे? फैसे फैसे फवारा? क्या? फानूस? फालूदा तो किसी लड़की का नाम हो नहीं सकता, है ना भाई? और फिरनी भी नहीं हो सकती मैं। मेरा नाम है फरहाना और मौलिक साहब की बेटी हूँ मैं। अरे मौलिक साहब की बेटी हैं आप? हम तो उनसे बहुत ही शफकत फरमाते हैं क्योंकि वो भी हमारी तरह आला तालीम याफ्ता हैं। फिर तो तारीख से भी दिलचस्पी होगी आपको। ऐसी वैसी चांद की हर 14वीं तारीख को अजब जज्बाती कैफियत होती है हमारी। मैं उस तारीख की बात कर रही हूँ जो पढ़ी जाती है, याद रखी जाती है। हमसे ज्यादा हमारे उधार वालों को तारीख याद रहती है। जब देखो दरवाजे पे ठक ठक, पख्तू भाई आज पहली तारीख है, पख्तू भाई आज 8 तारीख हो गई, पख्तू भाई आज 16 तारीख हो गई। बहुत खूब।
काफी आला तालीम याफ्ता लगते हैं आप। इजाजत दीजिए। बैठो ना फर्रो, कई बातें होंगी है ना भाई। हम तुम्हारे लिए शरबत मंगवाते हैं, अरे कोई है? शरबत आप खुद ही पीजिए, मुझे जरा जल्दी है। खुदा हाफिज। फर्रो फर्रो फर्रो। क्या हुक्म है हुजूर वाला? हम ये कह रहे थे कि बख्तू तुम यहाँ? और ये मैं क्या देख रही हूँ? खामोश खामोश, सब कुछ तफसील से बता दूंगा, मगर तुम यहाँ कैसे आ गई? बाबा महल में कपड़ा बेचने आए थे, शहंशाह ने जबरदस्ती मुझे कनीज बना दिया। तुम्हें नहीं आना चाहिए था। अकेली कैसी रहती वहाँ? बेगम साहब भी नहीं है घर पे। आखिर कहाँ चली गई वो? किसी गांव में मरीजा की खबरगिरी के लिए गई हैं। अब अल्लाह जाने कब तक लौटेंगी। अच्छा, मैं भी अब काफी अरसे बाद ही आ सकूंगा। अम्मी आए तो ये रकम उन्हें दे देना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर दे दूंगा। अच्छा चाचा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अरे चाचा, तुम यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? मैं देख रहा था ताला तो बाखैरियत है, आखिर को पड़ोसी हूँ तुम्हारा। बहुत बहुत शुक्रिया चाचा। वैसे आज सुबह अज़मी भी आया था। आया था वो? फिर क्या, चला गया। कह रहा था बहुत अरसे बाद आ सकूंगा। अच्छा, अब मुझे इजाजत दो, सुबह ये घर छोड़कर मुझे परदेश जाना है। जा रहे हो? कहाँ? मुल्क खुदादार। क्या कह रहे हैं आप? जाबिरुद्दौला से हम कैसे टकरा सकते हैं? आप जानते हैं वो कितनी बड़ी ताकत है। बहुत सारे कमजोर मुत्तहिद हो जाएं तो एक ताकत बन जाते हैं। हमारी सिफा आपके साथ हमलावर होगी। मोहतरम दोस्त, हमें कुछ सोचने का मौका दीजिए। हाजिर हो सकता हूँ आलिजा? दीवान साहब, आप आ गए? कोई अच्छी खबर? खबर नहीं आलिजा, हुक्म। शहंशाह जाबिरुद्दौला ने फरमाया है कि आप तन्हा वहां तशरीफ ले जाएं और खुद उन्हें यहाँ आने की दावत दें। मैंने आपसे पहले ही अर्ज किया था कि आपका वहां जाना मुनासिब नहीं। हम भी नहीं चाहते, लेकिन मजबूरी है। हमारे ख्याल में कोई हर्ज नहीं। आप शहजादे होकर खौफजदा हैं बुलंद अख्तर। एक हमारा शहजादा दिलावर है, बहादुर और दलेर। ये बुज़दिली है मसाहब खास, ये बुज़दिली है। किराया का सामना करने से गुरेज किया जाए। लेकिन उनसे ये कैसे कहा जा सकता है कि बादशाह सलामत का कोई सुराग नहीं लग सका? अब तो अफवाहें भी गर्दिश कर रही हैं। कैसी अफवाहें? अहले दरबार में कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि शायद कोई साजिश हुई है। साजिश हुई है और हमने अपने अब्बा हजूर को गायब करा दिया, और ना सिर्फ उनको बल्कि अपनी हमशीरा को भी। ये सरगोशियां कहीं आवाजों में ना बदल जाएं हुजूर वाला। अब आपका क्या ख्याल है? हम खुद उनकी तलाश में जाएंगे। आप तख्ते सल्तनत खाली छोड़कर? हमें किसी महलाती साजिश की परवाह नहीं है मसाहिब, अपनी हिम्मत और शमशीर पर भरोसा है हमें। शाबाश शाबाश शाबाश। बहुत हो चुकी, नहीं होती हमसे शमशीर जनी। शमशीर जनी आपसे नहीं होती, पढ़ने लिखने से आपको दिलचस्पी नहीं, आखिर आप करेंगे क्या? हम बादशाह बनेंगे। पहले आदमी तो बन जाइए। हैं? क्या फरमा रहे हैं आप? मेरी मानिए तो कोई अच्छा हुनर सीख ही लीजिए, अच्छे बुरे वक्त में काम आ जाता है। हाँ, ये हुई ना काम की बात। अच्छा, हम हुनर जरूर सीखेंगे। अच्छा अच्छा, शुक्र है। या अल्लाह, इस शहजादे को कोई काम तो आ ही जाए, मैं भी सुरखरू हो जाऊंगा दरबार में।
اہل دربار، آج ہم بے حد خوش ہیں کہ ملک خدا داد کے عالی قدر بادشاہ بنفس نفیس ہمارے دربار میں موجود ہیں۔ آپ نے جس خلوص اور محبت سے دعوت دی تھی، یہ کیسے ممکن تھا کہ ہم حاضر نہ ہوتے؟ اور آپ کا خلوص کیا کم ہے کہ تنہا تشریف لائے۔ ظاہر ہے ورنہ مملکتوں کے سربراہ تو لاؤ لشکر کے ساتھ مراجعت فرماتے ہیں۔ ویسے بھی لشکر اگر تھوڑا ہو تو اسے مملکت میں رکھنا ہی بہتر ہوتا ہے۔ جی لیکن ہم تو آپ کی نجی دعوت پر حاضر ہوئے ہیں۔ تو شاید اسی لیے درباروں کی روایت کے مطابق آپ نے کوئی نذرانہ پیش نہیں فرمایا۔ حد ادب برادر نسبتی، یہ ضروری نہیں ہے کہ دوست بادشاہ زر و جواہر کی شکل میں نذرانہ پیش کرے۔ دوستی کے جذبات کا اظہار کرنے کے لیے تو اکثر بادشاہ اپنی آدھی سلطنت دوستوں کے نام لکھ دیا کرتے ہیں۔ اور کیا، خود ہم بھی ایک بار جذباتی ہو گئے تھے، دوست کی سالگرہ میں آدھا ملک دے دیا اسے، پورے 400 گز، وہاں اتنا بڑا استقبال بنوایا اس نے۔ آپ کی تعریف؟ یہ ہے شہزادہ رستم بخت۔ اچھا، آپ ہیں شہزادے؟ آداب آداب، یہ کہتے ہیں کیسے مزاج ہے؟ بال بچے تو ٹھیک ہیں آپ کے؟ معاف کیجیے گا محترم، یہ ہمارے مہمان ہیں، ولی عہد نہیں۔ تو کہاں ہیں آپ کے ولی عہد؟ شاباش، بالکل ٹھیک، دیکھا ہم نے کتنی جلدی یہ ہنر سیکھ لیا۔ شہزادہ معظم، آپ کو کہاں نہیں ڈھونڈا، آپ یہاں ہیں؟ کیوں؟ چلیے، آپ کا انتظار ہو رہا ہے۔ اچھا چلو۔ بہت انتظار تھا آپ کا، اب آپ آئے ہیں تو ہماری مملکت کی سیر فرمائیے گا، شاہی لوہار خانہ دیکھیے گا، جہاں دشمن ملکوں سے نبردازباں ہونے کے لیے کیسے کیسے ہتھیار تیار ہو رہے ہیں۔ جی ہاں، کیوں نہیں۔ اور قابل دید مقامات میں زندہ کی سیر آپ کو یقیناً پسند آئی۔ جی ضرور۔ روایت کے مطابق ہماری سپاہ کے برق رفتار دستے کی سلامی بھی لازمی ہے عالی جان۔ لازمی ہے وہ تو، اور پھر ہمارے محترم دوست ہمارے ولی عہد سلطنت کے ساتھ شاہی قبرستان تشریف لے جائیں گے تاکہ ان بادشاہوں کی قبروں پر پھول چڑھا سکیں جنہوں نے ہم سے دوستانہ تعلقات برقرار رکھنے میں گرم جوشی کا اظہار نہیں کیا تھا۔ مگر وہ کہاں ہے ولی عہد سلطنت؟ علی جا، شہزادہ معظم تشریف لے آئے ہیں۔ کیسا بے وقوف دروغہ یہ؟ ہم وہاں ہنر بندی کر رہے تھے، یہ میں یہاں اٹھا لایا۔ یہ کیا دیکھ رہے ہیں آپ شہزادے؟ یہ ہیں آپ کے ولی عہد، تندور پر روٹیاں لگاتے ہیں آپ۔ آدمی کو کوئی ہنر سیکھنا چاہیے چچا۔ اتالیق صاحب فرما رہے تھے کہ شہنشاہیت پر زیادہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، کیا پتا کبھی امام اٹھ کھڑے ہوں کہ حکومت ان کے نمائندوں کا کام ہے۔ خاموش ہو جاؤ۔ ہنر سیکھنا اچھی بات ہے ابا حضور، اچھے برے وقت پر کام آ جاتا ہے۔ دیکھیے ہم نے کیسی اچھی روٹی لگائی ہے۔ آپ کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو مہمان علی قدر، دراصل ہمارے شہزادے بہت سادہ مزاج ہیں، تندور پر روٹی لگانا ان کا شوق ہے۔ ویسے ہم دہی بڑے بنانا بھی سیکھ رہے ہیں۔ جی ہاں، ایسا کون سا شاہی ہنر ہے جو ولی عہد کو نہیں آتا؟ سپاگری، شمشیر زنی، تیراکی، تیر اندازی، بہت ماہر شہ سوار بھی ہیں۔ ہمارے گھوڑوں کی چاپیں دشمنوں کی سرزمین کا سینہ چلی کر دیتی ہیں اور ہماری سپاہ ایک طوفان کی طرح ملک پر چھا جاتی ہیں۔ یہ جانتے ہیں آپ
जानते हैं, लेकिन अपनी ताकत पर इतना घमंड न कीजिए। हम अपनी खुददारी का सौदा नहीं कर सकते। आप कहते हैं कि हम अपने मुल्क का सबसे जरखेज हिस्सा आपके हवाले करते हैं। इसके अलावा 5 करोड़ सालाना अपनी सलामती का खिराज। इतनी इस्तिताअत नहीं है हमारे खजाने में। तो अपने आवाम को निचोड़िए, अपने तख्त और एक बड़ी ताकत से गैर सगाली की कीमत अदा कीजिए। दस्तावेज पर दस्तखत आपको करना होंगे, वरना जान लीजिए कि आप अपने मुल्क में नहीं, हमारे महल में हैं। महल में गए थे तुम बेटे को साथ लेकर, उसे कनीज बनवाने? तुमने ये क्या किया बाबा? मैं ये नहीं जानता था बेगम साहब कि ऐसा होगा। अब अपनी किस्मत को रो रहा। इस मुल्क के जाबिर शहंशाह ने अब आपके हाथों पर नोके खंजर से उनकी तकदीरें लिखी हैं। महल में जाकर हाथ फैलाओगे तो बदनसीबी की एक लकीर और बढ़ जाएगी। मैं तो चमकी के बगैर बिल्कुल तन्हा रह गया। तुम चमकी को छोड़ा है, मेरा बेटा मुझे छोड़ गया। अब मैं और इस उजाड़ घर का अकेलापन। घर तो घर वाले से होता है बेगम साहब। मैंने इशारों में कई बार पूछा, मगर आपने टाल दिया। आखिर अजमी के वालिद साहब आपसे क्यों नहीं मिलते? वो नहीं है। ये मैं जानता हूं कि आप बेवा नहीं हैं। मैंने त्योहारों पर चूड़ियां पहनते देखा है आपको। वो यहां न सही मगर कहीं तो होंगे। आखिर कहां है आपके शौहर?